मानसून की जब बात आती है और बाकी मौसमों की बात आती है तो बाकी मौसम हमें परेशान कर सकते हैं और मानसून हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता क्योंकि हर बार कहीं न कहीं पर इस बात की शिकायत होती है कि मानसून जमकर बरस रहा है, जीवन के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं, आफ़त बन गई है और कई बार शिकायतें होती हैं कि मानसून ने एकदम मौसम को सूखा रखा है। जबकि इस बार की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो इस बार ला नीना जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि ला नीना होगा तो बहुत तेज़ बारिश होगी, ला नीना नहीं है। इंडियन ओशन डायपोल की बात की जाती है जो अरब सागर से हवा दे लेकर आती है लेकर आता है सिस्टम, वो इस बार पॉज़िटिव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मानसून कहीं न कहीं अगर मैं इन सभी मौसमी स्थितियों को देख कर के ये कहूँ तो मेरा अनुमान है कि भले कुछ ज़िलों को छोड़ दिया जाए जहाँ पर बरसात में कमी बनी हुई है, तो बाकी जगहों के लिए मानसून कहीं न कहीं संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर जिसमें बात करूंगा अगले 24 घंटों यानी 9 अगस्त के मौसम की। दोस्तों एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर झारखंड और आसपास के भागों पर बनने जा रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव से मानसून की अक्षीय रेखा लगातार उत्तर में ही बनी रहेगी। यहाँ पर बीकानेर से लेकर के और गंगानगर हनुमानगढ़ के बीच से लेकर के आगरा, झांसी और झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को टच करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी। इस सिस्टम के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर पहुंचेगा जिसके कारण आने वाले दिनों में अनुमान यह है कि कम से कम 15-16 अगस्त तक देश के उत्तरी क्षेत्रों में गुजरात से उड़ीसा के ऊपर के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होती रहेगी। लेकिन कल 9 और 10 को उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश और साथ ही झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, एमपी और इधर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, इन भागों में अच्छी बरसात की संभावनाएं अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई पड़ रही हैं। तो आइए जानते हैं किन भागों में अच्छी बरसात होगी अगले 24 घंटों में और किन भागों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूर्वी भारत के कुछ हिस्से और मध्य तथा पश्चिम भारत के कुछ हिस्से व्यापक रूप में प्रभावित होने वाले हैं अगले 24 घंटों में। अनुमान ये है कि पूर्वोत्तर भारत के भागों पर थोड़ा-सा प्रवाह नमी का कम होने वाला है क्योंकि सिस्टम जब यहाँ पर बनता है कोई भी झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर लो प्रेशर के रूप में इस रीजन पर बनेगा लगभग यहाँ पर। और यहाँ पर जब बनेगा तो ये नमी अभी सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर है। जब ये आगे बढ़ेंगे सिस्टम तो नमी को लेकर के आगे निकलते चले जाएंगे तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर जाने वाली जो बंगाल की खाड़ी की नमी है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी और उसकी कमी आने के चलते यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। भारी बारिश का रिस्क नहीं है लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा मध्यम से तेज़ हो सकती है असम और मेघालय में। इसके बाद इस रीजन से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं जिसे पूर्वी भारत मान जानते हैं पूर्वी भारत के रूप में, जिसमें बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल का रीजन है, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल है। तो इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल की गंगीय क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की कम हो जाएगी। ये वाला रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश में कमी आ जाएगी लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम झारखंड की और बिहार की तरफ। तो बिहार में आज रात में भी अच्छी बरसात हो सकती है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज और उसके बाद कल यहाँ पर पटना, वैशाली, नवादा, बक्सर, कैमूर, गया से लेकर पश्चिमी जो सिवान, गोपालगंज का रीजन है, इन भागों में भारी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड के रीजन में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा कल भी हो सकती है और आज भी हो रही है, होने की संभावना है। तो 9 अगस्त के दिन रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश के लिए तैयार रहिए। आपकी जो पानी की ज़रूरतें हैं किसान भाइयों की खेतों में, वो ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में आज भी और कल भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावनाएं हैं, चाहे वो गोरखपुर हो या देवरिया, आजमगढ़ हो या कुशीनगर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या समेत लखनऊ, कानपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, साथ ही साथ इधर हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई समेत इधर जो पूर्वी रीजन है फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, इन सभी भागों में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना अच्छी है। कल भी 9 अगस्त को भी पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। थोड़ी सी बारिश आगरा और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में अचानक तेज़ हो सकती है। बरेली, शाहजहांपुर में भी तेज़ हो सकती है। इधर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लाइट रेन कई स्थानों पर होने की संभावना है। भारी बारिश यहाँ पर नहीं होगी लेकिन कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर बनी रहेंगी। और जहाँ तक बात पंजाब और हरियाणा की है दोस्तों, तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अभी दक्षिणी रीजन पर ज़्यादा मौसम सक्रिय रहेगा। हालांकि पंजाब के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में साथ ही साथ इधर
किशनगंज, अमृतसर, तरन-तारण और जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवां शहर, लुधियाना, पटियाला इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तरी हरियाणा में चांसेस कम हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक से लेकर दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्रों में इंक्लूडिंग रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के भाग, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी वही हल्की से मध्यम रहेगी, एक दो जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। राजस्थान के भागों में पूर्वी रीजन काफ़ी प्रभावित होगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी प्रभावित होने वाला है। तो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में जो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का हिस्सा है, यहाँ पर बारिश अच्छी हो सकती है। इसके बाद अजमेर से लेकर के यहाँ पर उदयपुर तक और इधर बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर समेत सीकर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर, भरतपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा देखने को मिलने वाली है। पश्चिमी क्षेत्रों में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, यहाँ पर इंटेंसिटी तेज़ नहीं रहेगी, लेकिन हल्की वर्षा कई जगहों पर हो सकती है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात है, तो यहाँ पर इन दोनों राज्यों के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश संभावित है। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप देखेंगे इस रीजन में, मध्य प्रदेश के इस रीजन में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला, उमरिया और सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, खजुराहो, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, इन रीजन्स में कई स्थानों पर भारी बारिश आपको 10 अगस्त को देखने को मिल सकती है। 9 अगस्त को यहाँ कई जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिरेंगी। और इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल में भी कई जगहों पर हल्की, एक दो जगहों पर खासतौर पर भोपाल और आसपास के भागों में मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें हैं। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में पेंड्रा रोड से लेकर ऊपर का जो रीजन है, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ और आसपास के भागों में हल्की वर्षा से साथ साथ मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हल्की वर्षा के संकेत हैं। जबकि गुजरात के पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा, छोटाउदेपुर, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन तमाम जगहों पर हल्की वर्षा के संकेत हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में चांसेस बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। और महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और गोवा के रीजन में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और इसके बाद दक्षिण की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तेलंगाना में लाइट रेन की संभावना एक दो स्थानों पर जरूर दिखाई दे रही है। हैवी रेन यहाँ पर नहीं है। रामागुंडम या हैदराबाद, खम्मम समेत तमाम जगहों पर हल्की वर्षा के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तरी रीजन में, खासतौर पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा और इधर गोवा में लाइट रेन हो सकती है। तटीय कर्नाटक में लाइट रेन हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में हल्की वर्षा के साथ एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, चाहे वो बेंगलुरु हो या मैसूरू, हसन तथा आसपास के इलाके। और इसी तरह से तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के संकेत हैं। लेकिन हैवी रेन दक्षिण भारत में, चाहे वो तेलंगाना हो या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो या केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर हैवी रेन के चांसेस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो नेशनल वेदर बुलेटिन में मैं बात कर रहा था 9 अगस्त के समग्र भारत के मौसम की, जहां पर बरसात नहीं हुई है। इंतज़ार कीजिए और उम्मीद करिए कि आपकी ये उम्मीद पूरी हो, ये पूर्वानुमान सही हो और आपको राहत मिले, खेती को प्रगति और ग्रोथ मिले। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, बने रहिएगा मौसम तक चैनल न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।